अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आपने जो है ना ये मुझे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने लिख के भेज दिया था। अब इसको हम देखते ये हैं कि इसको थोड़ा समझना भी है, ठीक है। जस्ट मुझे आपके 5 मिनट्स चाहिए और आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ले आपका जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो चलिए भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास आ रहा है, ये आपका आ रहा है क्वेश्चन हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो लिखा हुआ है मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, ठीक है। मैटर किसे कहते हैं? मादे को कहते हैं, ठीक है। यह आपका समझने वाली चीज़ है। मैटर किसे कहते हैं? मादा। और मतलब उर्दू में से कहते हैं। और मैटर का मतलब क्या है? देखो, हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो कहलाती है मैटर। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग, मतलब अगर हम बैठे में कोई पूछे कि जी मैटर क्या है, तो मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है। आप अपने इर्द गिर्द देखो, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि क्या इसमें मैटर है और क्या मैटर नहीं है। कोई भी चीज़, ठीक है, जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है। हवा मैटर है, पानी मैटर है, ठीक है। आपकी चेयर मैटर है, ठीक है। हर वो चीज़ जो जगह घे अब जिस तरह रोशनी है, ठीक है, उसका कोई वज़न नहीं है, ठीक है, और वो मैटर में नहीं आएगा, ठीक है। और ना ही वो जगह घेरती है, लेकिन उसका कोई वज़न नहीं है। हवा है, वो जगह भी घेरती है और उसका वज़न भी है। तो अच्छा, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वन स्टेट टू अनदर, यानी मैटर एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी हम जो है ना बड़ी एग्जांपल्स को नहीं लेंगे, अभी हम जस्ट सिर्फ ये एग्जांपल लेंगे कि चेक करो, हम सिर्फ लिक्विड की एग्जांपल लेंगे, पानी की। उसको देखते हुए हम अभी आपकी क्लास के मुताबिक हम उसको देखते हुए हम बताएंगे मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज कर, मतलब अपनी हालत चेंज करता है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर 1 चीज़ है वो है मेल्टिंग। देखो, ये आपका आ रहा है, ये क्या आ रहा है? मेल्टिंग। ये देखो, ठीक है, कि मेल्टिंग नंबर फर्स्ट चीज़ जो है वो है जी आपकी मेल्टिंग। मैटर किस तरह चेंज करता है अपनी पोजीशन, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, हो ये हमें करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। अब हम ये तो फ्रीजिंग की इमेज आ गई, इसमें मैंने वो बना, ये आपकी आ गई है मेल्टिंग की इमेज। समझ आ रही है? ये देखो, ये आपकी आ गई है मेल्टिंग की इमेज। अब ये आइस है, बर्फ़ है। बर्फ़ एक क्या है? देखो, वो क्या नाम है, जगह भी घेरती है, ठीक है, और उसका वज़न भी है, मतलब वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका वज़न भी। इट मीन्स के वो क्या है? एक मैटर है। तो जब आप बर्फ़ को बाहर निकालते हो फ्रीज़र से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी में। वो क्या, उसकी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेल्ट हो रहा है। समझ आ रही है? ठीक है। अभी ये देखो, इसको भी हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो ये इस तरीके से डिफ़ाइन हो सकता है कि ये देखो, यहाँ पे हमने तीनों चीज मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट कैन मेल्ट इनटू लिक्विड, फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट इनटू वाटर व्हेन इट्स हीटेड अबव 0 डिग्री। अगर आपको ये भी अगर आप लिखोगे ना पेपर में, तो आपकी टीचर तो खुश हो जाएगी। मतलब कि मैं आपको बताऊँ, ये कहाँ से लेके कहाँ तक, ये देखो, मैं भी ये देखो, ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये 3 आपके उसमें आए हुए हैं, बुक में आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन। समझ आ रही है? तो मेल्टिंग क्या होता है कि जब कोई सॉलिड चीज़, सॉलिड किसे कहते हैं? सख्त चीज़ को, ठीक है, जब उसे गर्म किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। जैसे आपका बर्फ़ है, जब वो बाहर आता है फ्रिज से और उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो किस में, वो क्या होना शुरू हो जाता है? मेल्ट होने शुरू हो जाता है। इसी तरह फ्रीजिंग ये कहता है व्हेन लिक्विड इज कूल्ड इट कैन फ्रीज इनटू अ सॉलिड। अगर हम लिक्विड को कूल करें, उसको हम ठंडा करें, ठीक है, 0 डिग्री से नीचे, जिस तरह हम टेम्परेचर पढ़ते हैं ना। आज मैं पूछना कि जी बताएं हजरात, आज जो है पिंडी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो आप बता दें कि
40 डिग्री है, 45 है, सर्दियों में 10 डिग्री, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर बता रहा होता है। तो फ्रीजिंग क्या है कि अगर आप किसी लिक्विड को ठंडा करो, ठीक है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये देखो, पहले मेल्टिंग की पढ़ाई देखो, ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ गई है, फ्रीजिंग की। ठीक है, कि आप पानी को जब आप फ्रिज में रखते तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। अगर आप क्या नाम है, ये गोश्त को अगर आप फ्रीज़र में रखते तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। इसी तरह अगर हम ये देखें इवेपोरेशन, तीसरा क्या था, इवेपोरेशन। ये आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको लिख सकते हो कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग और इवेपोरेशन। ठीक है, कि उसके 3 स्टेट होते हैं जिसमें वो चेंज हो सकता है, और भी हैं। ठीक है, लेकिन उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, आपकी क्लास के मुताबिक ही है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप पानी को हीटर पे रखते हो, मतलब गैस पे अगर आप रखते हो, तो क्या होगा, जब वो गर्म होना शुरू हो तो वो भाप बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको जब वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। वन अ लिक्विड इज़ हीटेड, बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा है, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट कैन इवेपोरेट इनटू गैस। फॉर एग्जांपल वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर व्हेन इट्स हीटेड। तो आप ये टेक्स्ट भी जो है आप लिख सकते हो, अपने जो भी आपने लिखा उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, और ये लिख के चेक करो, देखो आपकी मैम क्या कहती है। फिर उसके बाद अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसको फिर जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, और ये भी अगर लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपको मतलब चीज़ों की समझ आनी चाहिए। अब उसमें आपने अलग एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका जो क्वेश्चंस है। ठीक है, उसमें देखो आपने एक ही उसमें लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये इसमें भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि आपने कोई हेडिंग दी हुई। ठीक है, हाउ मैटर कैन स्टेट चेंज, तो आप यहाँ पे पहले तो मेल्टिंग, दूसरा फ्रीजिंग, तीसरा इवेपोरेशन। अब मेरे ख्याल में आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, समझ आ गई। तो ये था आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि बेटा आप जो भी लिखो उसको समझ के लिखो। आपको पता होना चाहिए स्टेट का क्या मतलब है, मैटर का क्या मतलब है, सॉलिड का क्या मतलब है, लिक्विड का क्या क्या मतलब है, इवेपोरेशन क्या कहते हैं, इवेपोरेशन क्या होती है। ठीक है, इवेपोरेशन भाप का बनना। ठीक है, जब लिक्विड को टेम्परेचर दें और जब वो भाप में बन जाए, जब वो भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। समझ आ रही है। तो जस्ट मेरा मकसद ये है कि आप उसको समझ के लिखें। ठीक है मेरा बेटा, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बाबा से फिर पूछ लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।